देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.5 3.6 हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और उसमें मैंने आपको बाबू प्लीज 8 क्वेश्चन पहले पार्ट के पहले वाले क्वेश्चन के 8 पार्ट मैंने आपको घर के लिए दिए थे। ट्राई करें। फोर्थ वाला नहीं हुआ क्यों भाई? फोर्थ वाले में क्या दिक्कत आ गई यार? 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू में 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। ठीक है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 लिखा है, 1 लिखा है, क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में। 2 3 माइनस y-2 इक्वल टू 1 सही है, यही वाली इक्वेशन है। आइए लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे भाई इसमें? भैया 1/y-2 और 1/x-2। वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर रहे हैं 1/x-1 को हम लोग a लेट कर रहे हैं और 1/y-2 को हम लोग b लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाँ जी अलग इक्वेशन बना देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा इजी समझ में आए। और यहाँ पे y-2 इक्वल टू में 2, ठीक है। और यहाँ पे 6/में x-1 माइनस 3/में y-2 इक्वल टू 1, ठीक है। हम लोगों ने 1/x-1 को क्या माना है? a, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 5a प्लस 1a क्यों होगा भाई? b इक्वल टू 2 और इधर कितना हो जाएगा? 6a, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट देखो, ठीक है। यहाँ पे 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ठीक है। और हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं फटाफट। तो और वैसी बात है हमारे पास यहाँ पे 5a प्लस b इक्वल टू 2 और 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। बताओ किसको इक्वल करना है? b को करें, b को इक्वल कर रहे हैं। यहाँ 3 है, यहाँ भी चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो जाएगा ये? 15a प्लस 3b इक्वल टू 6। यहाँ पे आपके पास 6 है, साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 21a इक्वल टू 7। a की वैल्यू कितनी आ गई? 7/21। तो काट देंगे इसको, 1/3। a की वैल्यू कितनी गई? हाँ भाई यही आई है पक्का? हाँ जी जैसे आपने ऊपर 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं दिखाया, अगर हाँ डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन बना कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू आपकी 1/3 आई है। आइए इसको इसमें पुट कर रहे हैं। पुट a इक्वल टू 1/3, तो 5a प्लस b इक्वल टू में 2। a की जगह 1/3 लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/3 और प्लस b इक्वल टू में 2। यहाँ पे हम b को अकेला कर रहे हैं, 2 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास? 6। यहाँ पे 1/3, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई? यही आंसर है? ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब जो आपने लेट किया हुआ है उसमें पुट करिए इनको, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 1/x-1 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 3, यहाँ पे आ जाएगा x-1, x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। यहाँ पे 1/y-2 इक्वल टू यहाँ पे 3 और यहाँ पे y-2 इसको उधर भेज रहे हैं। y की वैल्यू कितनी है? 5। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। इस तरीके से काम करना है। हाँ भाई, ओए हीरो, नहीं आ रहा ना समझ? क्या आना है? लेट कर लो। इसीलिए तेरे को कल बुला रहा था और कोई रीज़न नहीं था। मैं तुम्हें कॉल कर करके बुला रहा हूँ, सोचो यार बड़ी बात है। देखो इस वाले इक्वेशन में और पिछली वाली इक्वेशनों में फ़र्क सिर्फ इतना है उत्तम कि इसमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है और जो पिछली वाली इक्वेशन थी उसमें जो वेरिएबल होता था वो न्यूमरेटर में होता था।
तो हम जानबूझ के इस वेरिएबल वाली टर्म को न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं एक ऐसी चीज़ लेट करूँगा जो इस वाली इक्वेशन में भी हो और इस वाली इक्वेशन में भी हो। तो मेरे पास यहाँ पे 1/x-1 को अगर मैं a सेट करवा दूँ तो मैं 1/x-1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, a। और ऐसा ही 1/x-1 यहाँ पर भी दिख रहा है मुझे, तो अगर मैं 1/x-1 को अगर a लेट करता हूँ तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों में a यूज़ हो जाएगा न्यूमरेटर में। और ऐसा ही काम मैं किसके साथ करूँगा, b सेट करने के लिए भी। भाई ए और बी जो कुछ और भी ले सकेंगे। हाँ जी, ये जैसे ए बी। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने जानबूझ के एक ऐसी चीज़ लेट करी है 1/x-1 को a बनाया है और 1/y-2 को मैंने जानबूझ के क्या बनाया, b। अब आप ये बोल सकते हो भैया आपने 5/x-1 को क्यों नहीं बनाया a पूरे को ही, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। अगर मैं इसको तो चलो बना दूंगा, फिर इसके लिए मुझे दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, फिर काम बिगड़ जाएगा मेरा। मेरे को तो दोनों तरफ एक ऐसी चीज़ देखनी है जो दोनों में हो, ऊपर भी हो और नीचे भी हो, कॉमन हो। तो ऐसी चीज़ को लेट करते हैं हमेशा, और वो वेरिएबल का जो डिनोमिनेटर में जाना है ना वो भी निपट जाए साथ साथ में। अगर जैसे ऊपर वाली में x माइनस है और नीचे वाली में x माइनस 2 होगा तो ध्यान यहाँ आगे अगर जैसे ऊपर वाली में x माइनस 1 और नीचे वाली में x माइनस 2 होगा बाबू, ऐसा होगा नहीं, बस हम 1/x सेम सेम ही दिखेगा। जैसे अभी आपने बताया, जैसे नीचे अलग वेरिएबल रखा था, नीचे बाई है तो नीचे वाली में, हाँ, तो फिर डायरेक्ट करने को आप कर सकते थे लेट, लेकिन उसको इजी बना के करें। देखो हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, कोई भी नहीं हंसेगा। अभिषेक, जिस तरीके का आपका रवैया है ना वो सही नहीं है। उसमें आपको देखो कोशिश, अगर मान लो यहाँ 5 है और यहाँ पर भी क्या है 5 तो है, इस पूरे आप डायरेक्टली लेट कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा इसको, लेकिन आप कोशिश ये रखो कि आप 1 करके ही लेट करो, उसको चिंता मत करो, 5 चलने दो, कोई बात। भैया जैसे 6 की जगह 5 है इस वाले 6 की जगह मैं उसी चीज़ की तो बात कर रहा हूँ। करने को आप कर सकते थे, इस पूरे को ही आप क्या लेट कर लेते, ए। ए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मतलब इसको 1/x-1 को ही लेट कर, ठीक है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, देखना उत्तम। जैसे 1/2x है और प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। अब आप बताओ उत्तम क्या लेट करना चाहिए। बाबू ऊपर नीचे की बात हो रही है, इन दोनों में बताओ क्या लेट करूँ, जो दोनों में हो 1/x और इधर भी क्या है, इसको मैं a लेट कर देता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास a/2। सही है ना, 1/x तो आपने a बना दिया, न्यूमरेटर में बचा दिया, और जो डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट है वो तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा ना, ठीक है। और ऐसा ही अगर आप गौर करो तो देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो मैं जानबूझ के 1/y को b लेट कर दूंगा, तो मेरा हो जाएगा b/3 इक्वल टू 2, और यहाँ हो जाएगा मेरा a/3 प्लस यहाँ पे भी आपने 1/y को लेट किया, तो इट विल बी b/2 इक्वल टू, भैया 6 में आप पूरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आया, ठीक है। फिर अपने इसको नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाते हो, एलसीएम ले ला के, वो तो आप जानते हो, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ भाई उत्तम, 10/x प्लस वाई और प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4 और 15/x प्लस वाई और माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। बताओ। हाँ, 1/x प्लस वाई को a लेट कर लेंगे, 1/x प्लस वाई को a लेट कर लेंगे, और 1/x माइनस वाई को हम क्या लेट कर लेंगे, b, क्योंकि दोनों में दिख रही है ना। आ रहा है समझ में? हाँ भैया। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन किसका नहीं हुआ बताओ, हाथ खड़ा करो जिसका नहीं हुआ है। किया, ट्राई नहीं किया। अब इससे पिछली वाली एक इक्वेशन डाउट में है, उसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 1/2x वाली को ये तूने 2 कैसे बना दिया इसको, ये a डिनोमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में रहेगा ना, ऊपर कैसे चला गया न्यूमरेटर में 2, क्यों भाई मुझे एक बात बताना, 1/2x है और प्लस 1/3
3y है इक्वल टू 2 है, और 1 में 3x है, और 1 में 2y है, और ये 13 में 6 है। तुमने 1/x को क्या लेट किया, और 1/y को क्या लेट किया, d। तो 1/x को जब आपने a लेट कर दिया तो ये पार्ट तो a बन गया, तो यहाँ a/2 आएगा ना, कि 2a आएगा। भाई ये इस चीज की जगह तुमने क्या लिख दिया, a, लेकिन ये 2 तो डिनोमिनेटर में था ना स्टार्टिंग से ही, तो ये तो डिनोमिनेटर भी तो रहेगा, न्यूमरेटर में कैसे आ जाएगा अपने आप। तो ये इनमें का कोई ना कर दी ऊपर तो का है ना, ऊपर कच ना हो तो 1/x से तो तूने a लेट करो है, या की जगह तो तू a ही लिखेगा, और 2 तो रहेगा नीचे, तो a/2 ही तो लिखेंगे। लिखेंगे 1/2 ऐसे इसमें 1/y की जगह क्या लेट किया हुआ है हमने, तो इससे हम क्या करेंगे, b/3। मान ले यहाँ 5 लिखा होता, मान लो, तो मैं इसको ऐसे लिखता 5a/, भाई न्यूमरेटर में है ना, डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में रहेगा, क्यों ना आता, फिर एलसीएम लेके सेट कर दे इस बात को। हाँ भाई पक्की सॉल्व करूँ इसको, भैया एक बार रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन करते था भाई, मेरे नाम करवा देंगे। हाँ भाई क्वेश्चन बताओ कौन सा वाला नहीं हुआ, 8th नहीं हुआ, हो गया, चलिए आइए 8th तो रूट वाला नहीं हुआ, किसके डाउट में, ठीक है बताओ कौन सा कर रहा हूँ, खुद से किया छाप के किया, 1 में 3x प्लस वाई प्लस 1 में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, और 1 में 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 में 2 ब्रैकेट के अंदर। हाँ भाई क्या लेट करना चाहिए उत्तम, 1 में 3x प्लस वाई को मैं a लेट कर रहा हूँ, और 1 वाई को मैं b लेट कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ इसमें, ये पार्ट कितना हो जाएगा a, ये कितना पार्ट हो जाएगा b इक्वल टू, ठीक है। ऐसा ही हम साइड वेज में लिख देता हूँ इसको, क्या लिख जाएगा a/2, भाई ये चीज़ ही तो a है, ये तो डिनोमिनेटर में है नहीं, और इसका बताओ भाई माइनस, ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम लेने का कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे a माइनस b इक्वल टू, इस 2 से मैं जो काटता हूँ तो हमारे पास आएगा, आपने इसको क्रॉस किया कि ऐसे रख दिया, करने को कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, क्या बाबू क्रॉस सही नहीं है ये, ठीक है। और आपके पास एक इक्वेशन ये है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन करना सके भी ये सम करो कैसे कर सके, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, a प्लस बी इक्वल टू 3/4 और a माइनस बी इक्वल टू -1/, माइनस करने में दिक्कत है, b से b कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 है, इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत हो रही है भाई आपको, 4 एलसीएम 1/2, हाँ 1/2 यहाँ पे 1/2, एक को क्या कर रहे हैं 1/4, ये निकला है, ऐसे ही हम किसको करेंगे b को, इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, इसमें कर दूं, तो a माइनस बी इक्वल टू -1/4, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी गई हमारी 1/4, तो यहाँ पे 1/4 माइनस बी इक्वल टू -1/4, इस b को मैंने उधर फेंक दिया, 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम 2 काट पीट के, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ये वैल्यू आते ही x और y आपने इस वाली इक्वेशन में डालना है,
वही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आपके पास आई है 1 1/3x प्लस वाई इक्वल टू ए था, हाँ और 1/3x। माइनस वाई इसका 2b। हाँ भाई, ए क्या लेट किया था आप लोगों ने? ए क्या आया था? 1/4। तो हम यहाँ पे 1/3x प्लस मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इक्वल टू 3x प्लस y। इसको अच्छे से लिख रहे हैं। 3x प्लस y इक्वल टू 4। एक इक्वेशन तो ये रही, एक इक्वेशन और देखो। हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, जिसको जैसा जमता है वैसा कर लो। ये हो गई, दोनों को एलिमिनेशन से कर रहे हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस y इसका 2। वाई से वाई कट गया, 6 x कैसे काट दिया? x की वैल्यू कितनी आया? y भी बनी है। इस वैल्यू को उठाकर अगर हम इक्वेशन में वापस पुट कर दें, विल गेट द वैल्यू ऑफ y आल्सो। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, x की जगह 1, 3 इंटू में 1 प्लस और इक्वल y इक्वल टू कितना हो गया? 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितनी बैठ गई? तो x भी 1 है और y भी 1 है। नहीं है। दो बार एलिमिनेशन है। कहाँ से? बाबू ये रही और ये रही। हाँ, तो माइनस एक क्या आ गई? -1 और 1/4 क्या आ गया? कहना ना चाहो। एक ही बात होती है, न्यूमरेटर क्या आ गया चाहे उसके आगे। हाँ, प्लस का था। अगर यहाँ ये माइनस ना होता तो ये प्लस लिखते हैं फिर यहाँ पे। और बोलो। प्लस ब्रैकेट। और बोल, और कोई डाउट है किसी को? ट्राई करने से डाउट हटेंगे आपके, ध्यान रखिएगा। और बताओ भाई, 3.5 है। दूसरा डाउट है इसका? 3.5 का लास्ट। सेकंड डाउट में चौथा और पांचवा। 3.5 का 5 तक कर दे तो हमें अब पांचवा फिर चौथा नया में तो नाम कौन सा है? रिलेटेड कौन सा है दीपक भाई? ये क्वेश्चन है 4 में अंडर रूट x माइनस 9 में अंडर रूट वाई इक्वल टू -1। ये है क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या लेट करोगे उत्तम? वन अपॉन में रूट एक्स को ए लेट कर रहे हैं, और 1 में रूट वाई वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2 में ए प्लस 3 में इक्वल टू 2। अरे जल्दबाजी में कर गया, मैं कुछ सोच रहा था प्लस में 3b। 1 ये चीज़ तो ए बन जाएगी, हाँ और 2 तो न्यूमरेटर में है इस बार, तो 2a रहेगा, और यहाँ 3b इक्वल टू 2, और नीचे आएगा 4a माइनस। सही है ना? अब क्या करेंगे? ऊपर वाले को तो 2 से कर दो। किसको बराबर कर रहे हो? देखो कर लो ना। 3 कर देंगे सीधा ही। 3 कर रहे हैं, ऊपर आ जाएगा 6 से, 6a प्लस 9b इक्वल टू 6। नीचे 4a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 9 is 9। 10a इक्वल टू 5 1/2 10a इक्वल टू 5 a की वैल्यू 5/10 करो तो हो गई तुमने कैलकुलेटर मोड पे। अब डाउट में है उसके। b की वैल्यू कितनी हो गई? आइए पुट कर देते हैं। 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 1/3। 2 से 2 कैंसिल। यहाँ 1 हो गया, 1 को उधर भेज दिया। 3b 2 माइनस 1 1 3b b को अकेला कर दिया। 1/3। a की और b की दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास। इसको x और y में पुट कर रहे हैं। लेट क्या किया था भाई? 1 में रूट x इक्वल टू a और 1 में रूट y। तो भाई 1 में रूट x इक्वल टू a मतलब कितना था? भैया जैसे 1/2। अगर भैया जैसे हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ
x इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो या स्क्वायर चढ़ा दो डायरेक्ट, रूट हटेगा स्क्वायर लगेगा, तो x की वैल्यू कितनी गई 4। हाँ, ये तो कर लिया, ये ऐसे ही y में करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 3, यहाँ रूट y इक्वल टू 3 का स्क्वायर, y इक्वल टू कितना हो गया आया, x और y दोनों निकल आए, ऐसे करना है कुछ और बताओ भाई, करवा दो। बोलो पक्का। रिलेटिव स्पीड बार करवा दो यहाँ 3.5 का फोर्थ करा दो, फोर्थ ए और बी वाला, रिलेटिव स्पीड बार एक और बताऊँ, यहाँ से करवाओगे या वो? वीडियो तो डाली उसकी, दोनों इक्वेशन बराबर बहुत आसान है। ला भाई, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया था, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं स्पीड माइनस हो जाती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है, उस कंसेप्ट को नहीं भूलना है मोहित, ध्यान नहीं है, सिर्फ देखने से और ध्यान देने में फर्क है, या तो आराम से बाहर बैठ के टाइम पास करो, ध्यान चाहिए मुझे तेरा। ए और बी जो है वो कितने किलोमीटर पर है, 100, ये ए हो गया और ये कितना हो गया, नहीं 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है। ऑन अ हाईवे अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं दे मीट इन 8.5 इन 5 आवर्स, यहाँ से यहाँ मीट, 5 टाइम लग जाता है आपको, रिलेटिव टाइम में भी टाइम ये सीधे बाबू देखो रिलेटिव टाइम एक ही बात है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए, अगर इफ दे ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, ये 100 किलोमीटर है, 1 घंटे में ये यहाँ चल रही है और ये यहाँ चल रही है, टाइम तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके दे मीट इन 1 आवर 1, ठीक है। तो आइए ये केस 1 है हमारा और ये हमारा केस Case 2 सेकंड है। तो पहले तो हमसे दोनों कारों की स्पीड पूछी गई है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। क्वेश्चन करने पहले हाँ जी, डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये, मैं बना दूँ ठीक है। सॉल्यूशन में हम लेट कर रहे हैं, लेट स्पीड ऑफ कार है अपने लिए। बाबा देखो डायग्राम इज नथिंग बट इट इज़ अ कंसाइज ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की समरी होता है, ठीक है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो इससे ये पता चलता है कि आपने कोई समरी कलेक्ट नहीं करी, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है, आपने बस एक तरफ से करना शुरू कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पहले डायग्राम में अपने आंसर्स को निकालें कैसे करेंगे और उसके बाद फिर उसको थ्योरेटिकल पार्ट में लाएं। स्पीड ऑफ कार इक्वल टू में कितना है, केस बनने x किलोमीटर पर आवर। बाबू बाहर रखेंगे दोनों स्पीडों को, मैंने पिछली बार उसमें केसेस में डाल दी थी, है ना। कार बी इक्वल टू में कितना है, y किलोमीटर पर आवर कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद केस 1 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, केस 1 में स्पीड बताओ। केस 1 में सेम डायरेक्शन है ना, अलग, हाँ हाँ सेम में जा रही है सेम डायरेक्शन। हाँ भाई, स्पीड का क्या होगा, x माइनस वाई, सही है। अरे सेम डायरेक्शन है, हाँ तो रिलेटिव स्पीड कैसे घट जाएगी स्पीड वाली, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन है। बोलो यही ना यही y माइनस एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन किसी एक को बड़ी और किसी एक को छोटी माननी है, और हमारे डायग्राम के हिसाब से तुम्हें क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि तुमने a वाली को x माना है, तो इसलिए हम x को आगे रख रहे हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर है भैया, बाबू वो उसको 5 घंटे बाद पकड़ लेती है। 100 हाँ जी, अगर माइनस वाली रहती है। हाँ, डिस्टेंस कितना आपके पास 100, टाइम कितना दिया हुआ, 5 आवर इक्वेशन है आपके पास, स्पीड इक्वल टू स्पीड इसका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड की वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस कितना है 100,
20 तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 20। ये पहली इक्वेशन है। या मीटर ये सेकंड किलोमीटर में है, ये टाइम आवर में है, स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर ही मानी हुई है हमने, तो कोई कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर टाइम मिनट में होता तो हम इसको आवर बनाने के लिए कुछ करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ठीक है, केस 2 देखिए, अब हम केस 2 की बात कर रहे हैं। केस सेकंड, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। हाँ भाई, स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस y ऐड हो x प्लस वाई, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस, टाइम 1 आवर, 1 आवर लग रहा है ना इस बार। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास? x प्लस वाई इक्वल टू 100 अपॉन में 1, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू में 100। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे 120, यहाँ पे 2x, x अकेला कर दिया, एक्स की वैल्यू 60 हो गए। और ऐसे ही आप इसको उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, वाई को उधर फेंक रहे हैं, 60 माइनस 20, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया? 40। तो भाई जो बी से कार शुरू हुई है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, जो ए से शुरू हुई है उसकी है 60 किलोमीटर। बोलो, ठीक है? और बताइए, और कोई दिक्कत है? फोर्थ लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ नहीं, इसको- यूनिफॉर्म स्पीड पे ही नहीं का। है? हाँ जी, एक ही जैसी स्पीड चल रही थी। यूनिफॉर्म मतलब लगातार एक ही स्पीड पर चल रही है। जैसे मान लो रोनी तक जा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ से निकले हो 70 की स्पीड पे, फिर वो ट्रैफिक वाला मिल गया, फिर आप 30 पे हो गए, फिर स्पीड ब्रेकर, फिर 20 पे हो गए। हाँ जी, जो स्पीड वेरी करती रहती है आपकी, ठीक है? फिर आपको कोई आपका पुराना फ्रेंड मिल गया, फिर आप उसकी तरफ ही चल दिए, तो ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। इस क्वेश्चन के अंदर सर यूनिफॉर्म है। हाँ जी, नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब में यूनिफॉर्म ही होते हैं ज़्यादा। वैसे क्वेश्चन इसका नॉन यूनिफॉर्म है। उसमें फिर निकालनी पड़ती है, एवरेज स्पीड क्या पड़ेगी। जैसे मान लो स्पीड वेरी करती है ना, ऐसे केस में फिर एवरेज, टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया अपॉन में टोटल टाइम, फिर जो स्पीड मिलती है वो यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। देखो 9 स्क्वायर यूनिट से घबराने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर यूनिट मतलब यूनिट स्क्वायर, वो आपको सेंटीमीटर मीटर ये बताना नहीं चाहता, इसलिए उसने यूनिट वर्ड यूज किया। और स्क्वायर यूनिट लगा मतलब यूनिट का स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है? अच्छा जी, तो एक रेक्टेंगल का एरिया है आपके पास बाबू। लास्ट 5th 3.5 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th। कपिल ध्यान दीजिए बाबू। तो एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया रिड्यूस हो गया है 9 से। कितने से रिड्यूस हुआ है? 9 से। एरिया रिड्यूस हो गया है। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है कपिल? कपिल कौन है? L इंटू में, B इंटू में। एस पर रहती नहीं रखेंगे। भाई रेक्टेंगल तो 2D शेप था, एल इंटू वो क्यूबॉइड का है, और वो भी क्यूबॉइड का किसका फॉर्मूला बताया आपने? वॉल्यूम का। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होता है बस, कल हाइट नहीं होती, 2D शेप है अगेन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, क्या मतलब है इसका कपिल? पेरीमीटर ना, 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस पहली लाइन ही पढ़ रहा हूँ। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया जो है वो 9 से कम हो जाता है जब उसकी लेंथ 5 से कम कर दी जाती है और ब्रेड 3 से बढ़ा दी जाती है। मतलब हमें पहले लेंथ और ब्रेड को कुछ मानना पड़ेगा, फिर हमारा केस 1 बनेगा कि भैया लेंथ जब हमारी -3 हो जाती है और ब्रेड हमारी जब +2 हो जाती है, तो जो एरिया निकलता है वो पिछले वाले एरिया से कितना कम है?
9 कम है, पढ़ ही नहीं रहे, सवाल को समझ ही नहीं X, रहे, Y, अपनी आगे जा रहे हो बस खाली। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लेगा ठीक से। रिड्यूस बाय 9, किताब में लाया तू? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया जो है वो 9 से कम हो जाता है। भाई देखो, क्वेश्चन पढ़ के मीनिंग बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सिर्फ क्वेश्चन कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस क्वेश्चन से मीनिंग बनाना बहुत ज़रूरी बात है, और स्टोरी को याद रखना एक इंपॉर्टेंट खेल है, तभी इक्वेशन बनती है। मैंने आपको पहले भी समझाया ये बात। तो मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, और मुझे रोकना है कि भैया ये गलत बता दिया शायद आपने, हमें तो ऐसा लग रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 से कम हो जाता है कब? जब आप लेंथ को रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। क्या मतलब है इसका? रेक्टेंगल को फिर 5 से कम, रेक्टेंगल को 9 यूनिट से कम कर देते हैं। रेक्टेंगल को नहीं करते। बबलू बताओ। 9 के स्क्वायर को कर देते नहीं। स्टार्टिंग दे एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रैकेट। जब भैया जो एरिया आना उन 9 स्क्वायर यूनिट घट के जा, जब बाकी जो लेंथ रही वहाँ हम 5 पे घटा देंगे और ब्रेड पे 3 पे बढ़ा देंगे। निखिल तू बता। ये जो रेक्टेंगल को एरिया आना, हाँ वो 9 तक, मतलब 9 स्क्वायर यूनिट तक घट जावे। जब हम वहाँ में तक 5 रिड्यूस, अगर बाकी लेंथ है 5 घटावे और 3 बढ़ावे ब्रेड का। वेरी गुड, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, जब हम उसकी लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा देते हैं, और ब्रेड बाय 2 यूनिट, और ब्रेड को भी 2 यूनिट से बढ़ा देते हैं, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 यूनिट। तो उसका एरिया 67 से बढ़ जाता है। व्हाट इज द फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन मैंने आपको बताया था, रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या होते हैं? लेंथ और ब्रेड। स्क्वायर के डायमेंशन क्या होते हैं? साइड। सर्कल का डायमेंशन क्या होता है? रेडियस। ठीक है, तो आपसे रेक्टेंगल के डायमेंशन पूछिए, तो आपसे लेंथ और ब्रेड पूछिए। तो आइए रेक्टेंगल में काम करते हैं। तो रेक्टेंगल की शुरुआत कर रहे हैं। लेट द लेंथ x and let the breadth। तो एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि एरिया के साथ भी डीलिंग हो रही है, एरिया क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई। ये क्लियर है? आइए केस 1 की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, केस 1 में क्या बोला है कि अगर आपकी लेंथ क्या होती है? 5 से रिड्यूस हो जाती है, मतलब x माइनस 5, और ब्रेड्थ y से बढ़ जाती है, तो जो आपका एरिया है वो 9 से कम हो जाता है। तो मतलब इन दोनों का जो एरिया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तो एक एरिया बनेगा। वो एरिया आपके पिछले वाले एरिया से कितना कम होगा? लॉजिक समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनसे एक एरिया जनरेट करता हूँ। क्या है? मैं इससे एक एरिया जनरेट कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा x माइनस 5 और y प्लस 3 किसके? एक्स वाई माइनस, नहीं आया समझ में? कहते हुए बताओ इसको, मतलब समझ में आया था तेरे को? क्या था? क्या था? जब लेंथ 5 से कम हो जाती है और ब्रेड 3 से बढ़ जाती है, तो उससे जो एरिया बनता है वो 9 से घट जाता है, वो पिछले वाले एरिया के 9 कम होता है। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। मेरे से पूछ लो, तो मैं हिंदी बनानी नहीं आ रही है, दिक्कत है ये। तो मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया जनरेट कर दिया होगा, और वो जो एरिया होगा वो पिछले वाले एरिया से कितना कम होगा? तो एक्स वाई माइनस 9 बराबर लिख दिया उसका। नहीं बोलो भाई, किसका? 9 स्क्वायर यूनिट का। 9 स्क्वायर यूनिट का मतलब कुछ नहीं है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा इसको कैसे पढ़ते हो तुम? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ते हो ना? तो 9 यूनिट स्क्वायर छोड़ो यार, यूनिट स्क्वायर मतलब इसकी बात होती है बस खाली, ये होता है स्क्वायर और ये रहा यूनिट। आप 9 के बारे में सोचो बस, 9 से कम हो जाता है एरिया।
तो 9 से कम कर दिया ना एरिया को और बराबर लिख दिया। अभी की जो लेंथ तो बेड चल रही है उनके एरिया के नहीं। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए एक इक्वेशन निकल के आएगी। देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 3x, यहाँ कितना आ जाएगा -5y और यहाँ कितना आ जाएगा -15 इक्वल टू एक्स वाई -9। हाँ या ना, एक्स वाई से एक्स वाई हट जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 3x -5y, -15 को उधर भेज रहे हैं, -9 + 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 6। तो 3x -5y इक्वल टू, ये पहली इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन आप दूसरी बनाएंगे। केस टू क्या कहता है भाई कि अब की जो लेंथ है वह 3 से बढ़ा दें और ब्रेड से भी कौन से बढ़ा दें। जवाब है xy + 67 तो अब क्या जो एरिया बनेगा x + 3x वो पिछले एरिया थे 67 ज़्यादा होगा तो 67 प्लस करना पड़ेगा पिछले एरिया में ना भाई। ऐसे याद कर देंगे या सॉल्व करेंगे एक्स वाई xy + 2x + 3y + 6 इक्वल टू एक्स वाई + 67। एक्स वाई से एक्स वाई हट गया, 2x + 3y = 67 - 60 भैया x आ गया 17 और y आ एक एक याद करके इसका दोनों इक्वेशन ने सॉल्व करके लेंथ ऑफ बेड निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। गया x 17 y सच बताओ बोलो भाई पक्की। लैंग्वेज समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। किताब लाइए ताकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे पहले, वरना ये क्वेश्चंस मैं करा दूंगा तो मैंने रट लोगे, एक सवाल बाहर से आएगा तुमसे नहीं होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज समझ के इक्वेशन बनाना ये है असली खेल। ठीक है, जो बच्चा ये करने में कामयाब होगा उसे इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा, जिसे नहीं होगा वो इन क्वेश्चनों को रट जाएगा। इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, वरना जयराम जी की बाबू सीधे 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, ये क्लियर है। और क्या ये स्पीड वाला और काम करते हैं। को तो दे रखी है। आइए देखिए कौन सा स्पीड वाला वही है? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, क्वेश्चन कल कर लेंगे। अपस्ट्रीम देखिए क्या होता है। अपस्ट्रीम का मतलब है ऊपर जा बढ़ती हुई बहाव के अपोजिट में। देखो जैसे आप गंगा जी नहाने गए, बहाव है ऐसे इस तरीके से लगाओ। अपोजिट साइड या कोई एक क्वेश्चन वही है कि ये टॉपिक अब वो टॉपिक है ये, इसका क्वेश्चन इसमें एक ही दिया है, तो मतलब उसने सारे स्पीड और ये सब वाले सब इंक्लूड करवा दिए इसी टॉपिक से। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ आप इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस गेन करें। तो ये आपके पास रिवर हो गई। अब जब रिवर होती है तो एक ध्यान रखिएगा, 2 स्पीडें काम करती हैं रिवर में, एक बहाव, दूसरा और एक आपकी स्पीड। अब मान लो जैसे मैंने अभिषेक को बोला हाँ भाई तैर भाई, अब बहाव चल रहा है इस तरफ, बहाव की स्पीड है मान लो 4 किलोमीटर/आवर की इतनी लंग के, और अभिषेक तैर रहा है न्यो के अपोजिट 2 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे, तो यू पीछे ही चलता चला जाएगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है। क्योंकि यहाँ की स्पीड बहाव की स्पीड से कहाँ है, कम कम है। है। बहाव यहाँ बहा के ले जाएगा पीछे की तरफ, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे। टकरा के माइनस हो बात समझ में आ रही है। या कि हमारा पानी 6 की स्पीड चल रही है। भैया वो हाँ उसको लगेगा कि 6 की स्पीड से चल रहा है, बहुत तेज जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में, वो बात सही है। लेकिन बोल भाई, लीवर और समुद्र एक है में अलग-अलग है में रिवर और समंदर अलग अलग रहते हैं बाबू। दुकान पर तो रिवर रिवर भी नदी समुद्र में समुद्र जो होता है वो बाउंडलेस होता है। बाउंडलेस क्या होता है समुद्र और रिवर में फर्क बताना भैया बताना। हाँ समुद्र एक मिनट रुक जाओ, हाँ बताना। लार्ज एरिया में फैलो रहे और काके में जो रिवर रहे भैया लार्ज एरिया में कैसे, रिवर के छोटे एरिया में फैली रहती भी। मतलब रिवर भैया रिवर तो रहे नाली जगह जैसा। पर रहे वो जो समुद्र भैया वो मतलब दूसरे और अन्य पार्टिसिपेट ले मतलब बताओ मुझे पास पे। रिवर बाउंड्री रिवर जो होता है वो बाउंडेड रहता है, बंद रहता है। ठीक है, बिटवीन द 2 लैंड्स होता है इस तरीके से। और जो आपका ओशियन रहता है, ठीक है, वो खुला रहता है, मतलब लैंड यहाँ पर है, लैंड यहाँ पर है, और इनके बीच में से बह निकल रहा है समुद्र के बीच में समंदर पूरा जगह है।
ठीक है, वेयर एज हाँ जो रिवर जो रहती है, पहाड़ बीच में है वो सब। हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं, मैं ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। तो ये स्पीड ऑफ रिवर है अप डाउन और ये आपके पास आपकी स्पीड है। तो ध्यान रखिएगा दो स्पीडें काम करती हैं, एक स्पीड ऑफ करंट और एक आपकी स्पीड। स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ स्विमिंग, स्पीड ऑफ बोट, कुछ भी कह सकते हैं। आप बोट के जरिए नदी में तैर रहे हो तो स्पीड ऑफ बोट बोलोगे, आप खुद तैर रहे हो तो स्पीड ऑफ रोइंग बोलोगे या स्पीड ऑफ स्विमिंग बोलोगे। ठीक है, जो फ्लो होता है उसके भी अलग अलग नाम है, फ्लो बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है, और रिवर की स्पीड बोल देते हैं कभी कभी। तो एक ही बात है ये सब, रिवर की स्पीड, करंट, फ्लो एक ही बात होती है। अच्छा, मान लीजिए आप अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहे हैं और ये इधर बह रहा है, तो अगर आपने रिलेटिव स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है? रिलेटिव स्पीड 4 - 2 करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है आप अपनी स्पीड बताओ। अब अगर बहाव 4 का है और आप 2 से नहीं 6 से तैर रहे हो मान लो, तो आप कितने की स्पीड से आगे बढ़ रहे हो? 2 सिर्फ 2 की। ठीक है, तो ऐसे केस में, रिवर वाले केस में रिलेटिव स्पीड है माइनस हो जाती हैं, तो 6 माइनस, तो दैट विल बी। भैया एक चीज पूछूं, बोल। बड़ी में छोटी माइनस हो गए? हाँ जी बाबू, बड़ी में छोटी। जब बेशक आई की स्पीड बाबू आपकी स्पीड में से करंट की स्पीड माइनस होती है रिवर की। मान लो आप बोट की स्पीड लेके जा रहे हो 10 से, अपोजिट में बह रहा है 3 से, तो आपकी बोट 7 किलोमीटर से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। बोलो। जब पानी को आप 10 4 भैया हमारी स्पीड 5 है तो पानी तो तुम्हारी -5 में हो जाएगी। स्पीड माइनस में जा भी -5 मतलब आप पीछे की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव नहीं है वैल्यू, बैकवर्ड में जा रहे हो। क्योंकि सर क्या बोलते हैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आ रहा है और हाँ। 6 किलोमीटर पर आवर के हम जा रहे हैं तो 4 से 4 तो कैंसिल आउट करने में लग जाएगा। बिल्कुल 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 वही बात। तो आप वहीं तैरते रहोगे और आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, बराबर स्पीड। आप आगे नहीं बढ़ोगे ना पीछे जाओगे। लेकिन एक टाइम आएगा जब आपकी स्पीड कम होने लगेगी, थक जाओगे ना। वहीं रहेंगे बस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा जी, तो जब कभी भी अपस्ट्रीम होगा, आप अगेंस्ट द फ्लो तैर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा आपकी स्पीड होगी x माइनस वाई, जहां पर x है स्पीड ऑफ पर्सन, स्पीड ऑफ पर्सन, और y जो है इट इज द स्पीड ऑफ रिवर करंट बोल दूं, कुछ भी स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट। क्लियर है? अच्छा, डाउनस्ट्रीम में नीचे जाना। आप बहाव के साथ तैरते हैं। एक अब मान लो, हाँ, अब आप बहाव के साथ तैर रहे हो तो भैया आपकी स्पीड खुद है और बहाव की स्पीड भी आपकी स्पीड में जुड़ गई। स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में जो स्पीड होती X है plus Y। वो आपकी x प्लस वाई हो जाती है। मतलब ये आया हवा समझ वाली में? जो- तो जब कभी भी वाटर का कॉन्सेप्ट आए तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस बात को कि अगेंस्ट और विद द फ्लो क्या काम करता है, उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज वहाँ के है। उल्टो ये भैया- अब देखो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आप क्वेश्चन कर भी सकते हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ऋतु जो है वो तैरती हुई आ जाती है डाउन स्ट्रीम में, 20 किलोमीटर तैर जाती है। वो कितने घंटे में? 2 घंटे में। 2 घंटे में। एंड अपस्ट्रीम तैरती है वो खाली 4 किलोमीटर 2 घंटे में। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। बोला है रुके हुए पानी में वो कितनी स्पीड से तैरेगी। रुके हुए पानी का मतलब है वो सिर्फ उस ऋतु की स्पीड में इंटरेस्टेड है, मतलब सिर्फ एक्स में इंटरेस्टेड है वो। स्पीड मतलब 0। स्पीड ऑफ पर्सन, स्पीड ऑफ पर्सन, स्पीड ऑफ, एक मिनट, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर का मतलब है रुके हुए पानी में, जहां पर मतलब करंट पानी का की कोई speed प्रभाव 0। ना हो। तो करंट का कोई प्रभाव नहीं है, इसका मतलब वो किस बंदे, वो सिर्फ बंदे की स्पीड में इंटरेस्टेड है। और नेक्स्ट पूछ रहा आपसे स्पीड ऑफ करंट भी बताओ, जो पानी का भाव नदी बताओ। की- बोल भाई। अब कोई अगर फ्रैक्शन में तो बनेगा ना, जब भी फिर रिड्यूसिबल बनना है। भैया हो कोई जाएगा से मेथड तो कर लेते। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे स्पीड ऑफ ऋतु x स्पीड ऑफ करंट y कितना है? x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट y अकॉर्डिंग टू मोशन डाउनस्ट्रीम कितना है? y किलोमीटर पर आर आवर। अकॉर्डिंग टू Case मोशन one। डाउनस्ट्रीम आया समझ में? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन आपका, सॉरी केस 1 है ना ये तो, हाँ, केस 1 इन डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम है,
डाउन स्ट्रीम है भैया। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। चलो ठीक है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है, थैंक यू। हाँ।